हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिक्षा सारथी भाई पीके। बच्चों, आज हम करेंगे 9 अगस्त 2021 की क्लास 5 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 42A। ठीक है बच्चों, हम वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। संगीता अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता खेलकर घर वापस आई तो उसका अंग अंग ढीला पड़ गया था। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर पर आए हैं और उसके लिए तोहफा लाए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ अंग अंग ढीला पड़ना मतलब कि बहुत थक जाना। इसके अलावा खुशी का ठिकाना ना रहना मतलब कि बहुत खुश होना। ये क्या है? मुहावरे हैं। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगते हैं तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वाले शब्द और ये वाला शब्द क्या है, हमें भाषा में नॉर्मल दिया गया है, लेकिन इनका यहाँ पे क्या है, अर्थ बहुत बड़ा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मुहावरे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमान लगाइए और सही मुहावरे से मिलाइए। देखिए यहाँ पर आपको चित्र दे रखे हैं कुछ और यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं। इनको इनकी पिक्चर के अनुसार उनको उनसे मिलाना है मुहावरों को। ठीक है, पहला है हमारा जमीन पर पैर ना पड़ना, तो देखिए इसको कहाँ मिलाएंगे? यहाँ पर। ठीक है बच्चों, दूसरा है पेट में चूहे को कूदना, तो इसको मिला देंगे यहाँ पर। जमीन पर पैर न पड़ना मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में रहना, और पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है हमें बहुत ज़ोर से भूख लगना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगला है हमारा आँखों का तारा होना, इसको मिलाएंगे यहाँ पर। आँखों का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसे बोलते हैं आँखों का तारा होना। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको देखिए क ख ग करके 3 मुहावरे दिए गए हैं। इनके हमको पहले इनके अर्थ लिखने हैं और नीचे उनका वाक्य लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते चलते हैं। पहला है हमारा चिकना घड़ा। ठीक है बच्चों, चिकना घड़ा का मतलब क्या होता है? अत्यंत बेशर्म, मतलब कि बहुत बेशर्म। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अत्यंत बेशर्म भी और बहुत बेशर्म भी। अत्यंत बेशर्म। ठीक है बच्चों, चलिए इसका वाक्य बनाते हैं। मोहन तो अपनी बात पर रुकता ही नहीं, वह तो एक दम चिकना घड़ा है। देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है? मोहन तो अपनी बात पर रुकता ही नहीं है, वह तो एकदम चिकना घड़ा है। मतलब कि जो कोई अपनी बात पर नहीं रुकता और बार बार अपनी बात से बदल जाता है उसे बोलते हैं हम चिकना घड़ा, मतलब कि बहुत बेशर्म, कितना भी उससे कर लो लेकिन वो अपनी बात पर रुकता ही नहीं है। ठीक है बच्चों,
चलिए इसको मिटाकर हम अगले को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ख। ठीक है बच्चों, चलिए इतने काफ़ी हमारे लिए। चलिए सेकंड करते हैं हम। आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब होता है होश आना, मतलब कि सचेत होना। ठीक है, चलिए इसका अर्थ होता है हमारा होश आना। ठीक है, अब इसका वाक्य लिखते हैं हम। रवि की सच्चाई देखकर मेरी तो आंखें खुल गई। ठीक है बच्चों, रवि की सच्चाई देखकर मेरी तो आंखें खुल गई, मतलब कि सच्चाई देखकर उसे, मतलब उसकी जो नहीं पता था उसे वो पता लग गया, मतलब कि उसे होश आ गया, उसे पता, उसकी सच्चाई पता लग गई। ठीक है बच्चों, आया समझ। चलिए करते हैं इसका पार्ट ग। चलिए इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए पार्ट ग। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। यहाँ पर लिखते हैं एकमात्र सहारा। चलिए इसका वाक्य बनाते हैं। कोई नाम लीजिए। राहुल तो अपने अंधे, अंधे लिख दीजिए, बूढ़े लिख दीजिए, दोनों ही सही होंगे हमारे। अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा है। और एकमात्र सहारा की जगह पर आप लिखिए अंधे की लकड़ी। माता पिता की अंधे की लकड़ी समान है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। जो आपको साइड में यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर जो दो व्यक्ति दिए गए हैं वो आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, इसको अपने आप कन्वर्ट करके अपनी बातों में लिखना है और उनको बोलना है। ठीक है, और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यहाँ तक जो हमने आज वर्कशीट करवाई है ये आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं अगली वर्कशीट को लेकर, तब तक के लिए बाय।